हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सम लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी। पहला क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ द सूट टू फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइल अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट? अगर हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर? तो सबसे पहले हम शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि अगर हमें जब भी कोई सूट फाइल करना होता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उनको नोटिस दें, बट जब भी हम गवर्नमेंट या किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ अगर सूट फाइल करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको पहले नोटिस दें, क्योंकि उनकी एक लीगल पोजीशन है सोसाइटी के अंदर और उनकी उस लीगल पोजीशन को हम हार्म नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से उनको एक मौका दिया जाता है कि आपको एक नोटिस दे के हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके पास सोचने का पीरियड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। सबसे पहले हम अपना आंसर शुरू करेंगे पार्टीज टू द सूट से। दो पार्टीज होंगी इसके अंदर, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो प्लेंट फाइल करेगा और डिफेंडेंट की तरफ से या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या पब्लिक ऑफिसर होगा कोई। उसके बाद नोटिस की बात हम लिखेंगे उसके अंदर कि गवर्नमेंट को या पब्लिक ऑफिसर को, जिसको भी हम लोग सूट कर रहे हैं जिस पे भी, तो उनको 2 महीने का नोटिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसके अंदर कि अनटिल एंड अनलेस आपको कोई इमीडिएट रिलीफ चाहिए। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ नहीं चाहिए तो आप 2 महीने का नोटिस देंगे उनको। और नोटिस किसको दिया जाएगा? अगर सूट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है तो आप सेक्रेटरी को देंगे, अगर रेलवे के किसी ऑफिसर के खिलाफ है तो आप जनरल मैनेजर को देंगे, अगर सूट आपका स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है तो आप चीफ सेक्रेटरी को देंगे, और अगर किसी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है तो कलेक्टर को देंगे। ये सब नोटिस देने का प्रोविजन है। उसके अलावा हमारे जो सूट्स होते हैं उसके अंदर 2 तरीके के सूट होंगे, या तो पब्लिक ऑफिसर के लिए या गवर्नमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है नोटिस का? नोटिस का ऑब्जेक्टिव होता है कि टू रिकंसिडर, कि आप सामने वाले को ये बोल रहे हो कि आप एक बार रिकंसिडर कर लो कि हम आपके खिलाफ सूट फाइल कर रहे हैं, आपको अगर देखना है, सेटलमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं नोटिस के? इसमें नाम लिखना ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन देनी ज़रूरी है, जगह लिखनी ज़रूरी है, कॉज ऑफ एक्शन देना ज़रूरी है, और साथ ही साथ रिलीफ क्या क्लेम कर रहे हैं आप ये बताना उसमें ज़रूरी है। अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है इस सूट में तो उस टेक्निकल डिफेक्ट के केस में कभी भी सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप सूट कर रहे हैं तो अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया तो हम डिसमिस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब अगर अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो नोटिस भी देना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप इसके अंदर प्रोसीजर लिख सकते हैं कि प्रोसीजर में पूरा ये प्लेंट डालने के बाद, रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद ये प्रोसेस जो है केस का शुरू हो जाता है, और जैसे ही 2 महीने का नोटिस पीरियड खत्म होता है वैसे ही सूट फाइल कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देन लास्ट में आप इसमें डालेंगे व्हाट आर द प्रिविलेज विच गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर गेट्स। अब सूट तो फाइल चलो कर देंगे, बट कुछ प्रिविलेजेस हैं जो बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर या बीइंग अ गवर्नमेंट आपको मिलती हैं। वो प्रिविलेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला, किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए पब्लिक ऑफिसर को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको सेटलमेंट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। टाइम अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए तो उनको कभी कभार टाइम एक्सटेंशन भी दे दिया जाता है। इनसे कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। इनको इन पर्सन प्रेजेंट होने के लिए भी नहीं फोर्स किया जाता। इन पर्सन मतलब खुद आने के लिए, मतलब कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, अपने एडवोकेट्स अपने प्लीडर्स को भेज देते हैं कोर्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इन पर्सन आए, उसके लिए कोर्ट इनको फोर्स नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती, और इनकी प्रॉपर्टी को भी कोई अटैच नहीं कर सकता है। तो ये सारे प्रिविलेजेस हैं जो इनको मिलते हैं, तो आप इन प्रिविलेजेस को लिख सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट को ट्रीट किया जाएगा। प्रोसीजर बताया है इसमें कि कैसे ट्रीट किया जाता है।